इस पूरे एक चीज हम समझना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आसपास लोग हो जो इस बिल्डिंग में रहते हो या इसके साथ में हो, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे बिल्डिंग में आखिरकार 4 फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोर्स में कितने परिवार रहते थे, क्योंकि अभी तक कई बार बताया जा रहा है कि 2 परिवार रहते थे, 3 परिवार रहते थे, कौन से अलग अलग परिवार रहते थे, अगर आप इस बारे में जानकारी दे सके, क्योंकि उसी से समझ में आएगा कि आखिरकार कितने लोग वहां पर थे और कितने लोगों को बचाया। जब मैं आया तो हालत पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा चुके थे और इस कंडीशन में बॉडी थी कि ये पहचान नहीं सकते आप लेडीज है या जेंट्स है, इतनी जल चुकी थी बॉडी। और 5 बॉडी और 6 बॉडी सेकंड फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे 3 बॉडी। थर्ड में भी आग लगी, वो बचने के लिए ऊपर गए और ऊपर जब वह गए, ऊपर की टॉप फ्लोर की जो उसमें ताला लगा हुआ था, अगर ताला ना लगा होता 3 बॉडी ऊपर छत पे सीढ़ियों में मिली, अगर ताला लगा ना होता तो शायद वो 3 लोग तो बच पाते, लेकिन ये 6 लोग नहीं बच पाए। एक ही परिवार के 2 परिवार के लोग थे, एक के 1 और एक के 1, एक के 3, एक के 6, ये तीनों खत्म। 6 की टोटल 9 कैजुअलिटी हुई है। ठीक है, चलिए इला, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो एक बार आप बात कीजिएगा कि समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार कितना परिवार यहाँ पर मौजूद था, कितने लोग रहते थे, उनके बारे में जरा बताइए, क्योंकि 4 फ्लोर्स आप बता रहे हैं, तो अगर क्या टॉप फ्लोर में 2 परिवार रहते थे कि एक ही परिवार रहता था? हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आसपास के पड़ोसी जो मौजूद हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग में लोग थे उनको ज्यादातर जो लोगों को बचाया गया था उनको इलाज करने के लिए भेजा गया है। और यहाँ पर जो दूसरे लोग थे उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर अभी मीडिया को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे हैं अभी यहाँ पर, उनसे जरूर हम बात करेंगे। सर, आप क्या यहीं आसपास रहते हैं? मैडम, हमारा तो दूध ही जाता है, पड़ोस में रहते हैं। अच्छा। दूध जाता है, गाड़ी भी इनकी मैं ही चलाता था। अच्छा, ये बताइए जो पूरी बिल्डिंग है इसमें कितने परिवार रहते थे, कितने फ्लोर पे? एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बने हुए थे, यानी 4 मंजिल का है तो 8 फ्लैट थे टोटल, जिनका परिवार हमारा जिनको जाता था वो 3rd फ्लोर पे रहते थे। दीपक जैन साहब, उनकी फैमिली थी। हाँ, तो उस फ्लोर पे भी जो दीपक जैन सर थे उनकी पत्नी और भाई, वो लोग तो अभी सुबह आए, लेकिन जो भाई और उनकी फैमिली रहती थी 5 लोग, वो 5 लोग खत्म हो गए जल करके। अभी अगर अंदाजन आपको पता होगा कि कितने लोग दोनों फ्लोर में मिला के रहते होंगे? मतलब जो ऊपर वाले, मतलब जैसा अभी बताया भाई हमारा भाई है ना, वो एम्बुलेंस चलाता, वही चलाता, वो अंदर वो बता रहा था, मतलब 9-10 लोग तो खत्म हुए हैं कम से कम जल के। लेकिन जो हमारा फ्लोर है जिसपे हमारा दूध जाता है, जिनकी मैं गाड़ी चलाता हूँ, उनके 5 लोग खत्म हो गए। 5 लोग थे, 5 लोग खत्म हो गए। तो देखिए, हमें ये जानकारी मिल रही है कि हर फ्लोर पे 2 फ्लैट बने थे और दो फ्लैट्स में परिवार रहते थे। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के जो फ्लोर्स हैं, यानी कि 2nd और 3rd फ्लोर, जहां पर ये सबसे ज्यादा आग ने यहाँ पर आप देख सकते सबसे ज्यादा आग थी, वहां पर भी आप इला, थोड़ा सा अगर आप जूम इन करने बोले, आपके साथ कैमरा पर्सन होंगे, तो जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सामने तो बैल्कनी है, अगर हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं तो दूसरा फ्लैट की बैल्कनी कहाँ पर है? क्या उनकी भी कोई बैल्कनी है या पूरी तरह से क्लोज रहते हैं, इनक्लोज्ड है वो? ऐसे में तो बहुत मुश्किल है कि वो बाहर निकल पाएंगे, बहुत खतरा है। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे दूर से तस्वीरें, और दूर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जाना अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो जहाँ तक हम लोग जा पाएंगे वहां तक जाकर के आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम समझ पाए कि आखिर ये पूरा जो हादसा है वो क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनमें भी काफी ज्यादा गुस्सा है। तो ऐसे में हम लोग जो है, अच्छा, गुस्सा क्यों है? सर आराम से बात कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। आप ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसे बात नहीं कर सकते आप। ऐसे मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं जाऊंगी ऊपर। देखिए, यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है पहले वो है, लेकिन पहले अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है, आपके साथ बदतमीजी हो रही है। आप रवैया नहीं, सॉरी मांग लेता हूँ। आपके बदतमीजी नहीं कर सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते। आप देखिए, हम लोग बहुत प्यार से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने किसी परिवार से जबरदस्ती बात करने की कोशिश नहीं करी, किसी से जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करी। बहुत दूर से बहुत से मीडिया वाले कर रहे हैं ये काम, लेकिन हम लोग बहुत
जिम्मेदारी से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, और हमें भी समझ में आ रहा है कि एक दुखद घड़ी है तो दूर से रह करके दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनमें गुस्सा इतना है कि वो सभी से बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई मीडिया पर्सन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों का दर्द और तकलीफ हम लोगों को भी उतनी ही तकलीफ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक जगह पे आराम से आ जाइए, क्योंकि आप लगातार हम लोग सुबह 9 बजे से लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर इला ने कहीं पर भी किसी से जबरदस्ती नहीं की है। इला ने सबसे जाके बहुत ही, मुझे लगता है कि विवेकपूर्ण बात की है, तर्कपूर्ण बात की है, और जहां पर भी किसी ने अगर उनसे बात करने से इनकार किया, उन्होंने दूसरा सवाल नहीं पूछा है, तो इला अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रही है। इंडिया टीवी पर हम लगातार अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से ही खबर दिखा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उसको हम बनाए हुए हैं, और लगातार आप फील्ड से भी उसी संवेदनशीलता के साथ ही आप रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो ठीक है, अगर किसी को लगता है कि उनको ये पसंद नहीं है कि कोई उस जगह पे जाके जहां पर ये इमारत है वहां से रिपोर्टिंग करे, तो वो बोल सकता है। अगर वो एक दरख्वास्त करेगा तो हो सकता है कि लोग वहां से आ जाएंगे। आप लेकिन किसी महिला रिपोर्टर के साथ अगर माइक छीनने की कोशिश करें, उन्हें धक्का दे, ये बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि सही नहीं है। बहरहाल इलम, ये बात बताइए कि आप जहां पर है वहीं से दूर से आप बताइए हम इस चीज को कि अगर आप देख पा रही है कि क्या, जैसा हम बता रहे कि जो इसकी बनावट है इमारत की, ठीक है, पहले हम एक आपको बयान से मौजूद रहेगी। सर एक आखिरी सवाल, क्या एंट्री और एग्जिट को लेकर ये दिक्कतें हुई कि एंट्री एग्जिट एक ही था? देखिए, इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें एक सिंगल सेंट्रल स्टेयरकेस थी, तो भागने और बचने का केवल एक ही रास्ता था। और टेरेस पे भी जो स्टेयरकेस ममटी पे जा रही थी वो भी प्रीमाइसेस लॉक थी, जिसकी वजह से 3 लोग जो हैं ऊपर भी हमें मिले हैं। सर इस ऑपरेशन में कितनी गाड़ियां यूज हुई? टोटल इसमें 14 गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कटर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मदद से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करा गया। टोटल 9 कैजुअलिटीज हमें यहाँ पे मिली। कितने लोगों को निकाला गया सर? घायल 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था, और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं, और वो अभी जीटीबी में, लास्ट जानकारी के अनुसार जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट थे। सर, कोई बच्चे भी थे इसमें? हाँ, अभी क्योंकि बॉडीज को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। नहीं, आग के कारणों का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी, बताएगी। तो फायर फाइटर के अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कितने स्पेशल यहाँ पर मशीन्स बुलाई गई थी कि तुरंत ही इस आग पर काबू पाया जा सके, ताकि ये आग बहुत तेजी से दूसरी जगहों पर ना फैले। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की, और यहाँ पर भारी भीड़, जैसे जैसे लोगों को इस बारे में पता चल रहा है।